इस वक्त के सबसे बड़ी खबर हमारा साथ यानी पत्रकार कहिए, नेता कहिए, इस वक्त हमारा साथ मनीष कश्यप आरती न्यूज पर लाइव जुड़ चुके हैं। ये सबसे बड़ी खबर यूजीसी के बारे में बात करेंगे। ये सबसे बड़ी खबर के साथ बता दें, बहुत बहुत शुक्रिया आज लाइव सेक्शन में जुड़ने के लिए। आरती न्यूज पर बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा सेक्शन पे बात करना है? यूजीसी। ईजीसी। हाँ, ईजीसी पे। ईजीसी। हाँ, ईजीसी पे हम लोग बात करेंगे आज। और ईजीसी पे क्या बोलना है बताइए। बिल्कुल, क्या आप प्रमोट कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं ईजीसी का? हम लोग पूछना चाहते हैं, आप नेता हैं। हम एक भाई से पूछना चाहते हैं। आपका भी नाम मनीष है, मेरा भी नाम मनीष है। आप सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं? हम दोनों करते हैं। देखिए, ये हुआ न्यूट्रल, तो हम दोनों करते हैं। और दोनों में क्या करते हैं? विरोध भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। हम लोग तो दोनों करेंगे। काहे विरोध? आप नेता हैं, आप विरोध काहे कीजिएगा बताइए। विरोध क्यों नहीं करेंगे भाई? विरोध करेंगे, जहां सपोर्ट करने वाला होगा हम लोग करेंगे। मतलब कि इस कानून का जो है आप सपोर्ट भी करते हैं, विरोध भी करते हैं। ये कानून का मैं जो है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इस कानून में संशोधन किया जाना चाहिए। और संशोधन करके जो है ये सबके लिए, यूनिवर्सिटी में अगर किसी के भी बच्चे के साथ जो है यूजीसी कानून में किसी भी बच्चे के साथ अगर दिक्कत हो तो जो है उसका जो है बात सुना जाना चाहिए। मान लीजिए गरीब गाँव का कोई लड़का जाता है और वो जो है उसके पास पैसा उतना नहीं है और वो ब्राह्मण परिवार से आता है, उसको जो है किसी और ने जो है सताया, प्रताड़ित किया, तो वो कहाँ जाके कंप्लेन करेगा? या राजपूत परिवार का कोई बच्चा के साथ या लड़की के साथ जो है किसी ने गलत किया तो वो कहाँ जाके कंप्लेन करेगी? या भूमिहार समाज का। या तो ये कानून जो है वो सबके लिए आना चाहिए। कानून ऐसा नहीं आना चाहिए कि एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग को जो है आप दोषी साबित कर दें। तो इसलिए जो है हम लोग जो है यूजीसी कानून का विरोध करते हैं। बिल्कुल विरोध करते हैं, लेकिन क्या प्रमोट नहीं करेंगे? क्या आप सभी जाति के लिए हैं मनीष कश्यप जी? सभी जातियों का वोट मिला है? एकदम बिल्कुल सभी जातियों के लिए है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि सभी जातियों के शिक्षा व्यवस्था के लिए सरकार जो है बिहार में और देश में जो है व्यवस्था करे। सभी जातियों के लोगों को पीएमसीएच में जो है इलाज के बिना जो है पीटा जाता है। आपको पता है, आप जाइए जीएमसीएच गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया में जाइए, पिछले 4-5 दिन से रोज जो है वहाँ पे मरीजों को पीटा जा रहा है। उस समय लोग जात नहीं देखते हैं। सरकार जो है जब बांटने का काम करेगा वहाँ पे जो है किसी ना किसी को तो खड़ा होना ही पड़ेगा। वो चाहे आपको हो चाहे हमको हो, किसी ना किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ पे सरकार का नियत और नीति दोनों साफ और स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए जो है हम लोग इसका विरोध करते हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर आप मान लीजिए सड़क पे जा रहे हैं, आपके साथ कहीं तकलीफ हुआ, कहीं दिक्कत हुआ, तो हम आपका जात पूछ के मदद करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो यूनिवर्सिटी में जात पूछ के जो है एडमिशन होना चाहिए, जात पूछ के मदद होना चाहिए, जात पूछ के जो है व्यवस्थाएं होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में। अरे वो तो ज्ञान का स्थल है, वहाँ पे तो सबका जो है स्वागत होना चाहिए और वहाँ पे जो है सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। मोदी जी कहें सबका साथ सबका विकास और कर रहे हैं सबका तो साथ ले लिए और एक पर्टिकुलर लोगों का जो है विनाश कर रहे हैं। तो आखिर मान लीजिए कि जंगल में आग लगेगा तो सबका घर जलेगा, तो उस आग को बुझाने का प्रयास करना चाहिए ना। तो उसमें जो है आपको और हमको जो है सामने आना चाहिए और हम सभी को जो है ये कहना चाहिए कि भाई जो है ये कानून जो लेके आए हैं वो सबके लिए लेके आइए। 1 तारीख को आप बैठक कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है इस पर। देखिए 1 तारीख को जो है हमारे बड़े भाई सुधीर सिंह जी ने जो है वो महापंचायत बुलाया है, तो उसमें जो है हम लोग शामिल रहेंगे और अलग अलग जगहों पे जो है लोग जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं। अयोध्या में कुछ अधिकारियों ने जो है इस्तीफा दे दिया, रायबरेली में कुछ अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया, नोएडा के कुछ भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो है कुछ पदाधिकारियों ने जो है इस्तीफा दे दिया, राजस्थान में इसका विरोध है, एमपी में इसका विरोध है, महाराष्ट्र में इसका विरोध है, तमिलनाडु तेलंगाना में इसका विरोध है, देश के हर एक राज्य में इसका विरोध है। तो सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए इस देश में जो है कितने % किसान हैं? कागजों पे तो लोग कहता है कि जो है देश जो है कृषि प्रधान है, लेकिन ये देश कृषि प्रधान नहीं है। ये देश जो है राजनीति प्रधान हो गया है। ये देश अडानी अंबानी प्रधान हो गया। इस समय देश में जो है 10% से भी कम किसान बचे हैं। किसानों के लिए एक बिल आया था,
उसका किसानों ने जम के विरोध किया था, सरकार को वापस लेना पड़ा। लेकिन उस 10% किसानों ने जब एक साथ विरोध किया तो बाकी 90% लोग हैं उसमें से ज़्यादातर लोगों ने उनका साथ दिया, जबकि सबको पता था कि अगर किसानों के सामान का दाम बढ़ेगा तो आप आटा खरीदिएगा तो महंगा खरीदना पड़ेगा आपको, उसके बावजूद लोगों ने सपोर्ट किया। अगर मान लीजिए कि किसान का गन्ना का रेट बढ़ जाएगा तो चीनी का दाम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो चीनी जो खरीद रहा है, जो खेती नहीं कर रहा है, खरीद रहा है, उसको नुकसान है। लेकिन चीनी खरीदने वाले को पता है कि अगर हम 4 रुपया ज़्यादा देंगे तो खेत में मेहनत कर रहा है किसान का जो है वो जो है बच्चे जो है आगे बढ़ेंगे। आपको पता है कि भाई ये कानून गलत है, उसके बावजूद आप अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो यकीन मानिए जिस दिन आपके साथ गलत होगा उस दिन आपके साथ कोई नहीं खड़ा रहेगा। बिल्कुल, लेकिन राजपूत, भुनियार, पंडित सभी लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन नेता लोग भी हैं भाई, ये जाति के क्यों नहीं खड़ा हो रहे हैं भाई, क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? राजपूत, भूमियार, पंडित ही नहीं, जितने भी अन्य लोग हैं, जितने भी वैश्य वर्ग के लोग हैं, जितने भी मतलब कि स्वर्ण समाज के लोग हैं और आपके जैसे जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सभी लोग जो है इन सब चीज़ों पे जो है खुल के बात करना चाहते हैं। आप जो है सबका इंटरव्यू लेते हैं, आप एक बार जो है जाइए विधानसभा के पास और वहाँ पे आसपास में बहुत सारे नेताओं का आवास है, जहाँ पे जो है जिस नेता के आवास पे तिवारी लगा हो या जिस नेता के आवास पे जो है सिंह लगा हो टाइटल, या जिस नेता के आवास पे जो है सिन्हा, श्रीवास्तव, पांडे ये सब लगा हो, जो फॉरवर्ड नेता हैं, उनके आवास में घुसिए और पूछिए कि आप जवाब दीजिए। तो ये लोग खड़ा क्यों नहीं हो रहे हैं, ये बताएंगे मनीष कश्यप जी। देखिए, जंगल में एक बार आग लगा था तो एक चिड़िया जो है अपने चोंच से जो है पानी लाके जो है उस आग को बुझाने का प्रयास कर रही थी। तो एक हाथी था, वो हंस रहा था कि रे मूर्ख चिड़िया, तुम्हारे चोंच से लाए हुए पानी से क्या जंगल का आग बुझ जाएगा? तो उस चिड़िया ने हाथी को जवाब दिया बड़ा सुंदर सा, बोली चिड़िया कि मुझे नहीं पता है कि ये आग बुझेगा कि नहीं बुझेगा, लेकिन मुझे पूरा पता है कि जिस दिन जंगल का इतिहास लिखा जाएगा उस दिन कहा जाएगा कि हाथी देख के हंस रहा था और चिड़िया जो है आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। तो आपको और हमको जो है इस सिचुएशन में जो है ना वो आग को बुझाने का प्रयास करना चाहिए। हम जैसे लोगों को जो है इस सिचुएशन में जो है सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए। कल को जो है आपके साथ समस्या होगा, यकीन मानिए मनीष कश्यप आपके जैसे लोगों के साथ खड़ा रहेगा। वैसे ही जिन नेताओं को लोगों ने चुना है उन नेताओं को खड़ा रहना चाहिए, वरना कल को जो है भारत का इतिहास लिखा जाएगा ना तो कहा जाएगा कि ये नेता जो है वोट लेके जो है अपने बिल में जो है छिप गए थे। बिल्कुल, लेकिन सुपरस्टार पवन सिंह भाजपा के स्टार प्रचारक हैं, वो भी स्वर्ण जाति से आते हैं, उनको खड़ा होना चाहिए, पोस्ट कर देना चाहिए भाई पावर स्टार पवन सिंह के सुपरस्टार कहिए, वो भोजपुरी के सुपरस्टार है। सुपरस्टार मतलब कि तमिल के अलग है, तेलुगु के अलग है, हिंदी के अलग है, पंजाबी के अलग है। अभी तो सनी देओल सुपरस्टार बने हैं बॉर्डर 2 फिल्म से। तो भोजपुरी के गायक, भोजपुरी फिल्मों के गायक जो है पवन सिंह जी को जो है पोस्ट करना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ, अब उनकी मर्जी, वो करें या ना करें। आप तो उनसे मिलते ही रहते हैं। पूछेंगे, 1 तारीख को पूछेंगे भाई। Y+ सिक्योरिटी है, कोई बात नहीं है, तोड़ फोड़ होगा। पवन सिंह के साथ आपको क्या औकात है तोड़ फोड़ करने का? हम लोग किसी तरह से पूछेंगे, पूछिएगा तो 100% बिल्कुल पूछेंगे सवाल कि भाई आप क्यों नहीं पोस्ट कर रहे हैं। आप एक दिग्गज एथी हैं, कलाकार हैं और भाजपा के एक दाहिना हाथ हैं। भाजपा का दाहिना हाथ है तो अमित शाह कौन हाथ है? अरे वो भी माने जाते हैं भाई दाहिना हाथ कि भाई कई सीटों के। भाजपा का दाहिना हाथ कई गो है? अरे आप नेता हैं, बताएंगे नो। तो ठीक है, तो उनको करना चाहिए। खेसारी लाल यादव जी को भी जो है इसमें आगे आना चाहिए, सबको आगे आना चाहिए, अपना विचार रखना चाहिए। आप सपोर्ट करते हैं, विरोध करते हैं, अपना विचार रख दीजिए, बात खत्म। और मुझे पता है कि अगर आप प्रयास करेंगे तो जो है ये यूजीसी का जो नया कानून आया है, काला कानून, ये जो है इसमें संशोधन जरूर हो जाएगा। आपके हम लोग दोनों आदमी करेंगे तो लोग करेंगे, सारा जनता करेंगे लोग तो एकदम। तो मुझे लग रहा है कि इसमें जो है कुछ ना कुछ संशोधन जरूर। कमेंट मतलब लाइव चल रहा है ना, ये लाइव देखिए सेक्शन मनीष कश्यप का। मैं कुछ बातचीत करूंगा, ये तस्वीर या आरती न्यूज के कुछ कमेंट दर्शकों को बताएंगे, सुनाएंगे। ये सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर बड़ी खबर के साथ जुड़ चुके हैं भी। कमेंट देखिए कमेंट देखिए। बोलिए आइए, इधर आइए इधर।
मनीष कश्यप से अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, डायरेक्ट आमने सामने बातचीत होगा। ये सबसे बड़ी खबर के साथ पूछ रहे हैं कि मनीष भैया से पूछे कि ईडब्ल्यूएस पर क्यों नहीं बोले थे। हाँ, ईडब्ल्यूएस पे क्यों नहीं बोले थे? वो चुज्जा है, अपने घर में घुसा होगा सब, समझे ना, ये चीज़ है, उसको नहीं पता है कुछ। ऐसे ही ना मोबाइल ले लेना है, चाइनीज मोबाइल ले लेना है, किसी से भी कुछ भी। हम लोगों को जितना है उतना लड़ रहे हैं और पूरा ईमानदारी पूर्वक लड़ रहे हैं। खेसारी यादव को भी आवाज उठाना चाहिए। एकदम बिल्कुल सबको आवाज़ उठाना चाहिए, सबको और कमेंट पढ़िए। और सही बोल रहे हैं मनीष भैया। इनको दीजिए ना कमेंट पढ़ने के लिए। अरे ये मेरा जानता सभी लोग कमेंट कर रहे हैं। पढ़िए कमेंट। स्वर्ण जाति से ही पढ़ा जा। नहीं, आप पढ़िए। अरे पढ़े आई तो ऐसे रहते पढ़ा जाओ नहीं। नहीं दीजिए, हम पढ़ के बताते हैं। आप बताइए, आप हाथ रखिए कि कौन सा कमेंट पढ़ना है हमको। आप हाथ रखिए। आवत है कमेंट, हुआ था, आइए रहा है। सब पढ़िए। ये क्या पावर आर्मी, पावर स्टार, ये सब तो लिख के आ रहा है, कमेंट कहाँ आ रहा है? सवाल यही है कि सबको प्रॉब्लम क्यों है जनरल कास्ट से। बताइए क्यों प्रॉब्लम है? अरे आप नेता हैं। अरे कमेंट हम पढ़ रहे हैं तो बताइएगा आप ना जी। आपसे लोग पूछ रहा है। लोग किंग खेसारी लिख रहा है लोग। क्या किंग खेसारी हैं? एकदम, खेसारी भी किंग है, पवन सिंह भी किंग है, आप भी किंग है, सब लोग किंग है। तो करिए रहा है लोग, कमेंट करिए रहा है लोग। इसमें खेसारी और पवन सिंह के बीच में युद्ध चालू हो गया है। इसमें देखिए बात हो रहा है यूजीसी पे, और देख लीजिए, ये देखिए ये चीज़ें है। तो इसीलिए ना हमारा बिहार जो है दुनिया का नंबर 1 राज्य है। तो क्या आप आगे आएंगे इस मामला में मनीष कश्यप जी? कितना आगे आए अब तो बहुत आगे आ गए हैं, एकदम बिल्कुल आगे आएंगे। सड़क पर भी आएंगे? सड़क पे ही रहते हैं हम लोग, हमेशा जो है सड़क पे आवाज़ उठाते रहते हैं। अच्छा, कौन से क्लास तक पढ़ाई किए आप? हम लोग तो इंटर किए हैं। इंटर लालू जी के समय में? लालू जी के समय में। हाँ। तबे पास हो गए। कोई बात नहीं है, होते रहता है। कौन से सब्जेक्ट से इंटर किए थे? आर्ट्स से थे हम लोग। कौन से? आर्ट्स। आर्ट्स से इंटर किए थे? नहीं हंसिए मत, आर्ट्स से भाई, आर्ट्स इनको लेना का मन था तो साइंस कहाँ से ले लेते? कौन कौन सा सब्जेक्ट था उस समय? अब उतना याद नहीं है। 10वां में? 10वां में थोड़े सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट नहीं होता है 10वां में, बिना सब्जेक्ट का होता है 10वां। हाँ सही बात है, हाँ सब्जेक्ट नहीं होता 10वां में। हम पढ़े थे तो हमारा सब्जेक्ट था। आप लालू जी के समय में थे ना, तो उस समय सब्जेक्ट नहीं होता था। सही बात है। क्या? नहीं नहीं, देखिए ये कानून गलत है। ये आर्ट्स लेके पढ़े हैं और 10वां बिना सब्जेक्ट का पढ़े हैं। एकदम कैरी ऑन, लगे रहिए। चलिए, बातचीत हुआ हमारा साथ मनीष कश्यप के लाइव। हाँ। लाइव जब है तो कुछ सवाल हम पूछ लें? न पूछिए, गड़बड़ हो जाएगा। हम कुछ ऐसा नहीं पूछेंगे। अच्छा, वो पप्पू यादव जी वाला वीडियो आप ही का था? हाँ वही मेरा था। और आपका कैमरामैन कौन से थे? सामने कैमरा पीछे। यही आप ही थे भैया, आप ही थे। तो कैमरामैन पे क्यों नाराज हो गए थे आप? अरे होते रहते हैं कभी कभी। क्यों बताइए, ईमानदारी से, कसम से बताइएगा। अरे पैसा लेने के लिए सोच रहे थे, वो भी हम लोग का फुटेज चाहिए। और कितना पैसा लिए थे वो? 500 रुपये, ज्यादा नहीं। और फिर 500 और लेने का सोच रहे थे क्या? सही बात है कि झूठ? बात सही है। बात सही है। तो आपने ले लिया, कैमरामैन ले लिया तो गरियाने लगे उसको। हम तो एक ही बार लिए थे भैया। मतलब आप 500 लिए और कैमरामैन 1000 ले लिए थे, तो इसलिए आप नाराज हो गए? इसलिए नाराज हो गए? क्या कीजिएगा, नाराज होना पड़ता है। हाँ तो ठीक है, चलिए ठीक है, आपका कैमरामैन अच्छा है। और कैमरामैन पे जो है आप अत्याचार किए, तो कैमरामैन केस किए कि नहीं आपके ऊपर? ना केस नहीं किए भाई। और भाई हैं हम लोग का। वो भाई हैं और हम भी भाई हैं, लेकिन वही बात हम आपको बोल देंगे तो आप तो पट से केस कर दीजिएगा यूनिवर्सिटी में, अगर हम लोग रहेंगे तो। सही है कि नहीं है? तो ये भाईचारा बना रहना चाहिए। मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी में बच्चे खेलने गए, क्रिकेट खेलने गए सपोज, उसमें क्या हुआ, झगड़ा झंझट हो गया। होता है, गेम में होता है, खूब होता है। हम लोगों का भी गेम में होता था झगड़ा झंझट, और उसमें कोई दिल पे ले लिया बात कि गेम में झगड़ा झंझट किया है, इसको फंसाना है, और उसने जो है कंप्लेन कर दिया, तब क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा ना। दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसीलिए जो है सबके लिए जो है कानून बनना चाहिए, और कानून के माध्यम से जो है किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। आप अपने कैमरामैन से माफ़ी मांगिए।
बिल्कुल माफी मांग लिए हैं, कोई बात नहीं है, बहुत पहले मांग लिए हैं। कि कैमरामैन मुझे माफ कर दो। अरे कैमरामैन माफ कर देते हैं हमेशा। हमेशा माफ कर देते, हमेशा गरियाते रहते हैं आप। यो तो गलत बात है। आज वो गरिया दिए हैं कानू, ये लोग बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं। अच्छा पप्पू यादव जी, उस दिन जो है सिर्फ 500 रुपया आपको दिए थे या और लोगों को दिए? सभी लोग के बांट रहे थे, ऐसा बात नहीं। सभी जितने लोग बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में सभी लोग गए थे, जितने लोग गए थे, देखने वाले से न्यूज बनाने वाले सब लोग। मतलब बाढ़ पीड़ित का आप लोग न्यूज करने गए थे। आप पप्पू यादव जी से 500 रुपया ले रहे थे? ना हम ले नहीं रहे थे, धरा दिए। उधरा दिए थे। मतलब कि यूट्यूबर लोग जो है 500 रुपया धरा रहे थे पप्पू यादव जी। अब भाई कम से कम बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जा रहे हैं तो कम से कम उस जगह पे तो आप लोग पैसा मत लीजिए। अरे हम लोग नहीं लेते हैं। उस जगह पे तो कम से कम आप लोगों को जो पैसा मिल रहा है वो बाढ़ पीड़ित वाले लोगों को दे दीजिए। बताइए। अरे हम लोग वहाँ दे दिए। आप कसम खाइए कि आज के बाद से बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जाएंगे, अगर नहीं लेते हैं। कोई पैसा देगा, नहीं पैसा देगा तो लेना है, लेकिन वो पैसा फिर गरीबों को दे देना है। वही हम लोग करते हैं, ऐसा गलत बात नहीं। ठीक है ना? तो मनीष भाई, ये इनका भी नाम मनीष है, आरती न्यूज वाले हैं, और ये जो है 15 दिन के अंदर अंदर अनाथ आश्रम में जाके जो है वो 21,000 रुपया का जो है मदद करेंगे, किसी भी अनाथ आश्रम में जाके, किसी भी अनाथ आश्रम में, और अपने कैमरामैन के साथ जाएंगे। और अगर आप जाएंगे तो यकीन मानिए जो है हम आपके लिए वीडियो करेंगे। वृद्धाश्रम में जाइए, अनाथ आश्रम में जाइए, जहाँ भी जाइए, क्योंकि हम लोग यूट्यूबर है, पैसा तो कमाते ही हैं, मदद तो करना चाहिए। तो आपका वो 500 रुपया वाला पाप कट जाएगा। कोई बात नहीं, हम लोग वहाँ दान कर दिए थे, किसी को दे नहीं, अब जाना है। अरे दे देंगे भैया, कह दिए। पैसा का तो कमी है नहीं। अरे हर इंसान का पैसा का कमी होता है, मतलब इतना तो पैसा जैसे नहीं है। सुनिए सुनिए, 21,000 रुपया में आप 21 लोगों के चेहरों पे खुशियां ला सकते हैं। वृद्धाश्रम चले जाइए या अनाथ आश्रम चले जाइए या ओल्ड एज होम, जो भी है, जहां भी जाना है वहां चले जाइए और जाके जो है कम से कम मदद कीजिए। ठीक है, कीजिएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। कब तक जाइएगा? जब आप कह दीजिए। ठीक है, आप जब भी जाइएगा हम जो है आपके लिए वीडियो करेंगे। किससे प्यार हो गया था आपको? अब हो गई। वो नागेश भाई बोल रहे हैं। अरे प्यार की कहानी खत्म हो गया अब। क्या? तो अपनी बीवी को छोड़ के दूसरे किसी से प्यार कर रहे थे? मतलब ये तो नहीं, कैसे इशारा कर रहे हैं महाराज? तो ये तो गलत बात है ना महाराज। आप घर की मुर्गी दाल बराबर, अपनी बीवी जो है दाल बराबर, दूसरे किसी के लिए हेलीकॉप्टर। अपनी बीवी को हेलीकॉप्टर पे घुमाए कि नहीं घुमाए? अब घुमा देंगे। घुमाए है कि नहीं घुमाए? घुमाए कि नहीं घुमाए? क्या नाम मत बताइए, नाम मत बताइए। अच्छा क्या नाम है आपकी वाइफ का? क्या नाम है वाइफ का? क्या नाम है? अब छोड़ दीजिए, कैमरे पर नहीं। अच्छा वाइफ का कुछ नाम, सपोज कुछ नाम रख दिया जाए, ए भाभी, ए भाभी, मतलब कि आप, मतलब ए भाभी, मान लीजिए कि आरती, हम लोग किसी का नाम नहीं रखेंगे, लेकिन ए भाभी। तो आपकी पत्नी यानी हम लोगों की ए भाभी इस वीडियो को देख रही हैं, तो हम लोग इनसे कह रहे हैं कम से कम 2 भर का सोना का सिकड़ी दीजिए उनको। आपके घर रहेगा, सोना में इन्वेस्टमेंट रहेगा। कल को जो है मोदी जी दाम बढ़ाइए रहे हैं सोना का, बढ़ जाएगा तो जो है बेच के जो है आपका पैसा भी कमा सकते हैं। ठीक है ना? चलिए ठीक है, लाइव सेक्शन का हम लोग बंद करेंगे। सबसे बड़ी खबर के साथ हमारे साथ मनीष कश्यप हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कैमरामैन। यहाँ से मनीष भाई जाएंगे तो अपनी पत्नी के लिए जो है 2 भर का सोना का सिकड़ी लेके जाएंगे। ए भाभी के लिए सोना का सिकड़ी लेके जाएंगे, और जब ए भाभी आपको सोना का सिकड़ी मिल जाएगा तो हम लोग आके जो है ए भाभी के साथ वीडियो बनाएंगे। चलिए ठीक है ना? वीडियो न बनाइएगा दादा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कैमरामैन विनोद के साथ मैं मनीष कुमार, अर्थ लाइव, पटना, बिहार।